योगी की। और आइए रुक करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और आया नहीं तो दूसरा एक कहा जाता है कि ये बैट से पैंगोलिन करके एक मैमल है इंसान के वैसे, उसके अंदर आया होगा और वहां से वो इंसान में आया होगा। लेकिन ये सवाल शायद इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हमने बैट्स के इसमें जो इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं उनके कोई विषाणु पाए जाते हैं क्या, इसका सर्वेलेंस शुरू किया था। उसमें हमको दिखा कि दो किस्म के बैट्स जो होते हैं उनमें कोरोना वायरस दिखाई दिया, लेकिन वो बैट का कोरोना वायरस था, वो इंसानों में आने की काबिलियत का नहीं था। बैट से इंसान में आने की घटना एक सादे तौर पे समझाने के लिए बोलता हूँ, 1000 साल में एक आध बार होती होगी। जब कोई वायरस स्पीसीज चेंज करता है तो बहुत रेयर इवेंट होती है और उस किस्म से वो इंसानों में आता है। मिस्टर रवि, न्यूज़ 18। मेरा सवाल लव सर से है कि अभी तक आपने जो जिलों का जिक्र किया, तो अभी तक पूरे देश में कितने जिले प्रभावित हैं जहां पर एक भी केस आए हैं? सर, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने अपने सारे जितने भी ज़िले हैं जो स्टेट से इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हॉटस्पॉट्स या रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कुछ केसेस आए हैं, और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो आज हमने जो स्टेट्स को लिखा है उसके हिसाब से हमने उनको बताया कि जहां पर भी मुख्यतः केसेस आए हैं, जो भी केसेस हमारे मतलब जिस जिलों से ज़्यादा आ रहे हैं वो हॉटस्पॉट के अंदर उसके तहत डिक्लेयर किए जाएंगे। उसके तहत वहाँ पर कंटेनमेंट प्लान ऑफ एक्शन किया जाएगा। उसमें करीब जो अभी कल तक का डिटेल्स हैं ये आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा कि एक रोलिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। तो उसमें करीब 170 जिले पाए गए जो हॉटस्पॉट डिक्लेयर होंगे, 170। और इसके साथ ही जो नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कुछ केसेस और पाए गए हैं जिनको हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान इंप्लीमेंट किया जाए और उनको पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं तो उससे पहले ही उनको रोका जाए। वह करीब 207 जिले हैं। इसके साथ ही तीसरा इशू इसमें यह है कि हमने उन्हें कहा है कि हॉटस्पॉट जिले जो हैं उनके लिए जहाँ पर भी डबलिंग रेट, यानी कि जहाँ पर केस के बढ़ने की गति काफ़ी ज़्यादा है, उनको भी हॉटस्पॉट्स में डिक्लेयर किया जाए। जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर इसकी एनालिसिस की जाए और उसके तहत उस पर कार्य किया जाए। साथ ही हमने स्टेट्स को ये भी कहा है कि जो ये हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इसके अलावा बिकॉज स्टेट्स इस बैटल को फील्ड पर लड़ रही हैं, इसके अलावा एडिशनल एरिया वो अगर कोई हॉटस्पॉट के रूप में डिक्लेयर करना चाहें, एडिशनल मेजर्स लेना चाहें तो वो ले सकती हैं। एक और ऑनलाइन क्वेश्चन है फॉर द हेल्थ मिनिस्ट्री। 10,000 प्लस केसेस सो फार, will the health ministry still say there is no community transmission? Sir, let me repeat, let me bring it to your notice again. There is no community transmission in the country so far. What we are seeing is some local outbreaks और some clusters based on which, जिसमें हमने गाइडलाइन, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो क्लस्टर्स हैं या जो आउटब्रेक्स हैं उन पर क्लस्टर कंटेनमेंट और आउटब्रेक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के तहत हम एक्शन लेकर उनको वहीं पर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें, उससे रिलेटेड एफर्ट्स हम कर रहे हैं। कभी भी देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो हम लोगों को ज़रूरत है कि हम आपके द्वारा पब्लिक को बताएं ताकि हम उस लेवल ऑफ अलर्टनेस से काम कर सकें। इसके साथ ही फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेजर चैलेंज आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज ये है कि जो हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज है उनको फील्ड पर इम्प्लीमेंट किया जाए। मिस्टर विनोद राठौर, TV9 मराठी। मेरा सवाल अग्रवाल सर से और ICM के रमन सर से है। सर, महाराष्ट्र के एक मंत्री ने आज आरोप लगाया कि उनको PPE किट दी नहीं जा रही है, जानबूझकर PPE किट को रोका जा रहा है। जितनी ज़रूरत है उतनी PPE किट महाराष्ट्र को नहीं दी जा रही है। खेड़कर सर के लिए सवाल मेरा ये है कि प्राइवेट अस्पताल जो है वो परमिशन के लिए ICMR के पास कोविड का जो उपचार है उसको करना चाहती है, लेकिन ICMR लगभग 15 दिनों से उस फाइल को दबा के रखा है और परमिशन नहीं दिया जा रहा है। अवॉइड इंडिविजुअल केसेस एक्चुअली